क्रिश्चियनिटी के अकायद व नजरियात के हवाले से वीडियो के दूसरे पार्ट में आप सभी को खुशामदीद। कुछ लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि जीसस दरअसल रोमन्स के खिलाफ एक आर्मी बनाना चाह रहे हैं ताकि उन्हें वहां से निकाला जा सके, लेकिन जीसस का असल गोल इजराइल की आज़ादी नहीं था। वो तो दुनिया को हर तरह की बुराई, हर तरह के ईवल से निजात दिलाना चाहते थे। जीसस के आने से कई सदियों पहले यहूदियों के एक प्रॉफिट ईसाया ने कहा था कि जब इस दुनिया में खुदा की हुकूमत आएगी तो हर जगह नाकाबिले यकीन वाक़यात होंगे। अंधे देखने लगेंगे, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता वो सुनने लगेंगे, जो लंगड़े हैं उनकी टांगें सलामत हो जाएंगी और वो खुशी से झूमने लगेंगे। जब जीसस ने अपनी मिनिस्ट्री कायम की तो वहाँ पर इसी तरह के वाक़यात, इसी तरह के मोजज़ात देखे जाने लगे। जीसस के आने से पहले यहूदियों का ये बिलीफ था कि सिर्फ यहूदियों को ही शिफा होगी और सारे नॉन ज्यूज दोज़ख में जाएंगे, लेकिन जीसस ने इस सोच को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि खुदा की इस किंगडम में किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। उन्होंने लोगों को बताया कि खुदा की हुकूमत अभी भी है और एक बार फिर मुस्तकबिल में भी होगी। इस हुकूमत का आगाज हो चुका है और खुदा का ये रूल हर उस जगह पर लागू होगा जहाँ पर लोग उसके बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे। जीसस ने ये भी बताया कि मुस्तकबिल में जजमेंट डे यानी कयामत का दिन भी आएगा और तब तक उन लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी होगी जो खुदा की किंगडम में शामिल नहीं होंगे, लिहाजा उनकी जगह दोज़ख में होगी। जीसस के इस पैगाम से लोगों के अंदर एक तहरीक पैदा हुई और यहीं से क्रिश्चियनिटी ने अपनी रूट्स को जूडाइज्म से जुदा किया। जो जीसस के अर्लीस्ट फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा कि अब मसीहा की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीसस खुद एक मसीहा है जिन्हें खुदा ने भेजा है। दूसरी तरफ जो जीसस के मुखालिफ थे उन्होंने उनकी किसी भी बात पर एतबार नहीं किया और उन्हें मारने के लिए प्लानिंग्स करने लगे। क्रिश्चियंस का ये ईमान है कि फाइनली उन लोगों ने जीसस को सलीब पर चढ़ाकर मार दिया, लेकिन उसके बाद भी उनके फॉलोअर्स अपने ईमान पर कायम रहे, क्योंकि खुदा ने मरने के बाद जीसस को फिर से जिंदा किया और अपने पास बुला लिया। ये एक ऐसा अनसुना और यूनिक वाकया था कि यहीं से क्रिश्चियन फेथ का आगाज हुआ। तारीख में बहुत से किंग्स और एम्परर्स ऐसे थे जो कहते थे कि उन्हें खुदा ने खुद अडॉप्ट किया है। बहुत से किंग्स की डेथ पर उन्हें डिवाइन स्टेटस दे दिया गया था, जैसे कि जूलियस सीजर। क्रिश्चियन गॉस्पेल्स को पढ़ें तो इनमें बहुत सी जगह जीसस ने खुदा को अपना फादर कहा है। यू आर द क्राइस्ट, द सन ऑफ द लिविंग गॉड। क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक जीसस के पास जो मोजज़ात थे, उनकी जिन हालात में पैदाइश हुई वो गैर मामूली थी। उन्हें मरने के बाद जिस तरह जिंदा किया गया, इस बात से साबित होता है कि खुदा के यहाँ उनका एक यूनिक स्टेटस है और वो ही खुदा के बेटे हैं। क्रिश्चियंस का इस बात पर भरपूर ईमान है कि जीसस खुदा के बेटे होने की वजह से खुदा की जो डिवाइन नेचर है उसको शेयर करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब बनी इसराइल ने तौरात के अंदर अपनी मर्जी की तावीलात और आयात को शामिल किया, अल्लाह की शरीयत को पैसों के बदले में बेचना शुरू किया, तो उनकी बदआमालियों को ईसा अलैहिस्सलाम ने हाईलाइट किया और उन लोगों को चैलेंज किया। आप पर अंजील उतारी गई जो कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए अल्लाह की नई शरीयत और अल्लाह का कानून था। 2000 साल पुरानी इन तालीमात के अंदर वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल चुका है और इसका असल नुस्खा आज तक किसी के पास मौजूद नहीं है। आपसी इख्तलाफात की वजह से क्रिश्चियनिटी के अंदर भी आज छोटे बड़े तकरीबन 150 के करीब फिरके बन चुके हैं, जिनमें से 3 सबसे बड़े और अहम हैं। इनमें सबसे बड़ा और मेन फिरका कैथोलिक चर्च कहलाता है, जिसके अंदर इख्तलाफात की वजह से एक नया फिरका बना जिसका नाम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस रखा गया। मजीद इन दोनों के इख्तलाफात की वजह से तीसरा बड़ा फिरका वजूद में आया जिसका नाम प्रोटेस्टेंट चर्च यानी एहतजाज करने वाला था। ईसाइयत के इन तीनों फिरकों के कायद एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं और इनका बुनियादी फर्क क्या है, आइए जानते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च ईसाइयों का बड़ा और बहुत पुराना फिरका है जिसकी बुनियाद ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से एक हवारी सेंट पीटर ने रखी थी। ये क्रिश्चियनिटी के पहले पोप कहलाते हैं जो कि बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बाकी लोगों को अंजील मुकद्दस या कलाम मुकद्दस की तबलीग किया करते थे। इन्होंने 25 साल तक क्रिश्चियनिटी की तबलीग की, मगर रोमन शहंशाह नेहरू के दौर में मजहब में बदअमनी का इल्जाम लगाकर उन्हें भी सूली पर लटका दिया गया। स्पेन, फ्रांस, इटली और साउथ अमेरिका के अंदर इस फिरके के मानने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो दोस्तों, इसके बाद आते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। ऑर्थोडॉक्स फिरका कैथोलिक पोप को मानते ही नहीं है और ना ही इसकी तालीमात और हुक्म को तस्लीम करते हैं, बल्कि अंजील मुकद्दस की तालीमात को खुद पढ़कर इन पर अमल करते हैं।
इनकी तादाद ज़्यादातर सेंट्रल एशिया के मुल्कों समेत रूस, यूनान, जॉर्जिया और यूक्रेन जैसे मुल्कों के अंदर मौजूद है। पोप की तरह ऑर्थोडॉक्स फिरके का सरबराह पेट्रिक्स कहलाता है, जिसका फर्क उनके लिबास से बिल्कुल वाज़ेह है। रोमन कैथोलिक घुटनों पर बैठ के जबकि ऑर्थोडॉक्स खड़े होकर इबादत करते हैं। 16वीं सदी तक ये दोनों फिरके करप्शन और साजिशों के अंदर डूब गए। लोगों को जन्नत और जहन्नुम के सर्टिफिकेट्स बांटने लगे, नए नए फतवे देकर अपने ही लोगों को जंगों के अंदर मरवा देते। इसी सूरत हाल से तंग आकर फिर से बगावत शुरू हुई और 16वीं सदी के अंदर ईसाइयों के तीसरे बड़े फिरके प्रोटेस्टेंट्स ने जन्म लिया, जिसकी बुनियाद मार्टिन लूथर नाम के एक जर्मन ने रखी। प्रोटेस्टेंट्स इन 3 जरूरी अकायद पर यकीन रखते थे। सबसे पहला ये कि बाइबल हतमी मजहबी सच्चाई और इख्तियार है। दूसरा ये कि यीशु मसीह पर यकीन और खुदा के फजल के जरिए इंसान निजात पा सकता है। और तीसरा ये कि तमाम ईसाई पादरी खुदा के साथ बराह रास्त बातचीत करने पर कादिर हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं इख्तिताम पजीर करूंगी। मालूमात और आगाही के इस सफ़र में हमारे साथ रहिए।